हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमनन आपके लिए ट्विन फ्लेम की राइट नाउ की करंट एनर्जी लेकर आई हूँ। और अभी 3D के हिसाब से बात की जाए तो बॉडी लेवल पे जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो आपको थ्रॉट ब्लॉक से रिलेटेड हो सकती है। बार बार हो सकता है कि आपको थ्रॉट की और हार्ट चक्रा, ये दो चक्रा के बीच में जो आपका पार्ट है वो आपको, एक तो ये भी हो सकता है कि आपके सैक्रा से रिलेटेड कोई अगर प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, हेल्थ वाइज, तो वो गैसिक प्रॉब्लम हो सकती है या चेस्ट पे अटैक कर रही है, या तो आपका कहते हैं ना वो फूड पाइप होता है उसमें कोई जलन फील हो सकती है। तो कहीं ना कहीं ये आपकी क्लिनजिंग चल रही है, ठीक है। तीनों सैक्रल, हार्ट और थ्रॉट, तीनों चक्रास की क्लिनजिंग कह सकते हो आप एक तरीके से। क्योंकि आपको ना इस टाइम फियर की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही होगी, ठीक है। आप कैसा लग रहा होगा कि सब कुछ ठीक चल रहा है लेकिन अपनी बात को कंप्लीट ना कह पाना या एक्सप्रेस ना कर पाना, क्योंकि रियम आपके पार्टनर ना आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपना लव, और कहीं ना कहीं वो फियर से ऑपरेट कर रहे हैं। क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन है, डिवाइन ने कुछ ना कुछ ऐसा तो आपके बीच में एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी है जिसके ना आप देख पा रहे हो ना आपका पार्टनर देख पा रहा है, ठीक है जी। लेकिन दोनों एक दूसरे को देखने के लिए बेकरार हैं। एनर्जी बहुत अच्छी है। सिर्फ 3D के हिसाब से बात की है मैंने कि अभी जो आपका फिजिकल बॉडी है उसमें ये आपको साइन सिम्टम मिल सकते हैं, देख लेना। क्योंकि क्लिनजिंग चल रही है और चीज़ें बहुत ज़्यादा, मैंने बोला ना कि जलन बहुत फील हो सकती है आपको बार बार मन करेगा, पता नहीं क्या हो रहा है। खाना खाने में भी प्रॉब्लम हो रही है। मैंने बोला ना वो जो फूड पाइप है उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, और नीचे भी आपको बार बार ऐसा लग रहा है कि लूज मोशन से ना हो जाए। मतलब लूज मोशन पूरे भी नहीं कहेंगे लेकिन हाँ क्लिनजिंग कह सकते हो, उस तरीके से कह सकते हो। लेकिन फियर भी है, फियर से भी एक दूसरे को लव एक्सप्रेस ना कर पाना, ठीक है। दोनों तरफ ने बेचैन है। हाँ जी, तो आपका एनर्जी अपडेट की बात की जाए तो डीएम आपके पार्टनर आपको लॉयल्टी से एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपना दिखाना चाहते हैं कि मैं तुझे कितना प्यार करता हूँ और मैं तेरे लिए सब कुछ करने को रेडी हूँ। बस मैं जो तुझे बोल नहीं पा रहा ना, मैं वहाँ हिम्मत करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नहीं कर पा रहा हूँ। मैं तुझे अपना दिल खोल के दिखाना चाहता हूँ कि तेरे लिए मेरे दिल में जो छुपा है कैसे एक्सप्रेस करूँ। क्योंकि हो सकता है ना डीएम डिवाइन ने तो फिर कहते हैं ना, जब डिवाइन का बीच में पड़ गए तो फिर अब कैसे एक दूसरे को लव एक्सप्रेस करें। लेकिन दोनों अंदर ही अंदर एक दूसरे को फील कर रहे हैं। अनकंडीशनल लव में तो आ चुके हैं ना, यही तो अनकंडीशनल की डेफिनेशन है। चाहे कोई बीच में दीवार हो चाहे कुछ भी, लेकिन अंदर से तो जुड़े हैं। चलो, डिवाइन का कुछ ना कुछ एक हिडन इशू होगा जो डिवाइन चाहते हैं कि आप दोनों उस इशू पे काम करें। हाँ जी, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा, भाई इतना हेडेक हो रहा है। लाइट है लेकिन हेडेक बहुत देर से चल रहा है, सारा दिन हो गया। ओवर थिंकिंग चली जा रही है, कैसे होगा, वो क्वेश्चन मार्क लगे, कैसे होगा, कैसे मैं बात करूँगा, कब वो टाइम आएगा मैं अपना लव खोल के बताऊँ। दोनों की वाइब्रेशन है ये अब एक वन साइड की नहीं है, दोनों सेम पेज पर है। अपने अंदर ही अपने पार्टनर की एनर्जी को फील कर सकते हो। जिस वाइब्रेशन में आप होगे इस टाइम, सैड है, खुशी है, गमी है, जो भी है, अपने अंदर वो फील कर सकते हो आप। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी को देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने आप में अंदर, कहते हैं ना, अपने आप में झांकने की जरूरत है। अपने अंदर के चीज़ों को जानने की कोशिश करो। तो डिवरियम मेरे तो खुद ही बहुत ब्लॉक हो रहा है, थॉट बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो रहा है, और जैसे कुछ अजीब सी कुछ चीज़ खींच के बाहर आती है, इतनी जलन होती है। पता नहीं आपके साथ भी शायद कुछ ऐसा हो रहा हो, तो पता नहीं, लगता है कि बार बार उसको ठंडक की ज़रूरत है। कुछ चीज़ जल रही है अंदर से, हीट हो रही है अंदर से, हार्ट और थॉट के चक्रा के बीच में, ठीक है। कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। हाँ जी, आपके पार्टनर वो एक्शन लेना चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए, मुझे थर्ड पार्टी अगर कोई लाइफ में है तो, आप समझ गए ना। जलन फील हो रही है। जलन मतलब कि थर्ड पार्टी की वजह से मेरी पार्टनर मुझसे दूर हो गई। अब चाहे उन्हें पता है और नहीं पता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो घुट रहे हैं कि थर्ड पार्टी ने मेरा जीना हराम कर दिया है, थर्ड पार्टी की वजह से मेरी पार्टनर चली गई है। जैसे ब्लेम को होता है ना कि थर्ड पार्टी को गालियाँ देना, ये करना वो करना, तो आपके पार्टनर का ये लगा पड़ा, क्योंकि आपको खोने का जो डर है ना वो सरफेस हो गया है, वो सर पे चढ़ गया। मैं आपको बोल रही हूँ, जो सर में दर्द हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है कि आपके पार्टनर को जो फियर आ रहा है ना, वो सैक्रल और क्राउन चक्र, थर्ड आई, ये सारे टोटली वगैरह सारे चक्र एक्टिव हो गए। इतनी भयानक एनर्जी है इस टाइम। जो आपके पार्टनर को गुस्सा चढ़ा हुआ है ना थर्ड पार्टी के ऊपर, इसने मेरा तमाम जीना आराम कर दिया, ये है वो है फलाना, जो मर्जी समझ लो आप। तो ठीक है जी, वहाँ पे आपके पार्टनर एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं। और हो सकता है कि अगर आपसे कभी बात हो जाए कॉल मैसेज करके, तो थर्ड पार्टी के बारे में आपको बोल सकते हैं, और ये भी बोल सकते हैं कि अब अगर आपको मेरे साथ आगे बढ़ना है तो थर्ड पार्टी को आपको छोड़ना होगा।
तो शर्तों के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। नहीं बर्दाश्त हो रहा ना, रियलिटी में थर्ड पार्टी नहीं बर्दाश्त होती। तो ठीक है जी, एनर्जी तो बहुत अच्छी है। कभी भी आपके पार्टनर का कॉल मैसेज कर सकते हैं, सिर्फ कंट्रोल कर रहे हैं कि बस थोड़ा टाइम होल्ड, देखना चाहता हूँ क्या हो रहा है, मुझे पता लग जाए बस थर्ड पार्टी है कौन। हो सकता है जानते भी, हो सकता है नहीं भी जानते हो, लेकिन वो जानना जरूर चाहते हैं। हो सकता है कि आप किसी म्यूचुअल फ्रेंड का वो सपोर्ट सिस्टम में आ सकते हैं कि उनका फ्रेंड कोई ऐसा जो उनके बारे में बता सके वो थर्ड पार्टी है कौन और ऐसी क्या चीज़ है जो मेरे प्यार में कमी रहेगी और उसने कुछ ज़्यादा दे दिया, तो मुझे बताओ सही। ठीक है, ऐसी बातें वो कर सकते हैं, आपके म्यूचुअल फ्रेंड कोई हो सकता है। तो सच में बात कहूँ तो सर में बहुत ज़्यादा पेन है, बहुत ज़्यादा पेन है। ओवर थिंकिंग इतनी ओवर लिमिट हो गई है कि ओवर थिंकिंग से भी ज़्यादा ओवर लिमिट हो चुकी है, क्रॉस हो गई है। ना सो पा रहे हैं, सारी रात नहीं सोए, सच में स्लीपलेस नाइट जा रही हैं, मतलब सो नहीं पा रहे हो अच्छे से। 1 घंटे की नींद होती है, उसमें भी उठ के यही सोचना पड़ता है, फिर वहीं पे थिंकिंग पहुंच जाती है। ये सब क्या हो रहा है? वो जीने ही नहीं दे रहे, ना दिल दिमाग 24 घंटे 7 में क्या है, पागल हो चुके हैं यहाँ पे इस टाइम। अब ये सोचो कि यहाँ तो लैला मजनू वाला किस्सा हो गया, पागल हो चुके हैं बिल्कुल दोनों ही। मैं एक की बात नहीं करूँगी, दोनों ही इस पेज पर आ चुके हो आप लोग। अब तो सब कुछ करना पड़े, करके छोड़ूंगा इसको, मुझे पाना है। एक जनून पैदा हो चुका है थर्ड पार्टी, समझ गया ना? तो वो जनून प्यार जो है वो जनून में पहुंच गया। कुछ भी करना पड़े, घर वालों को छोड़ना पड़े, घर वाले छोड़ दूंगा, जॉब छोड़नी पड़े, जॉब छोड़ दूंगा। समझ गया ना? मैं इस तरीके से एक मेंटल, जैसे इंसान पागल हो जाता है, टॉर्चर हो जाता है कि बस मुझे दिमाग कुछ सूझ ही नहीं रहा ना, डीएफ के सिवा या डीएम के सिवा कुछ सूझ ही नहीं रहा। सारा दिन तो दिमाग में वही चढ़ी है, मैं कहाँ तो सोचूं, सोचने की जगह ही नहीं बची है। वो इस तरीके से माइंड अप करना, बोला ना मैंने, कैसे आज हेडेक हो रहा है ना, वो इसी वजह से हो रहा है। एक पल भी वो आपसे दूर नहीं हो पा रहे हैं, और ये अभी से नहीं हो रहा, काफ़ी दिन से हो रहा है। मैं अभी की एनर्जी बता रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ आप लोगों को, ठीक है? हाँ, तो जहाँ जहाँ उन्हें लगता है कि, और देखो इतना बड़ा काम किया कि उन्होंने हेल्थ का भी ध्यान नहीं है, हेल्थ वाइज भी उनका माइंड काम नहीं कर रहा है। आप सोचो कि लॉस्ट एनर्जी में है, नम आउट हुए पड़े हैं, उनको आपके बिना कुछ नहीं सूझ रहा। और ये जिनको भी लग रहा हो ना कि मैं यहाँ पे कुछ भी बोल रही हूँ, हमारे साथ तो रेजोनेट नहीं हो रहा, तो डीएम ये अनकंडीशनल लव वालों के लिए है। ये एक रियलिटी है, जो रियल डीएम होते हैं ना, उनकी कंडीशन ऐसी हो जाती है, या डीएफ की भी कंडीशन ऐसी हो जाती है। जब एक दूसरे के लिए पागल होते हैं ना, फिर वो पागल माने जाते हैं। इसलिए तो ट्विन फ्लेम पागल होते हैं, जो बने एक दूसरे के लिए। जब पता है सामने वाला मेरा है, अब दुनियादारी बीच में आ रही है, सब कुछ बीच में आ रहा है, तो फिर एक टाइम तो ऐसा आएगा ना कि सबको छोड़ छाड़ के तेरे साथ ही निकलना, भाई नहीं जी पा रहा मैं, तो वो कंडीशन है यहाँ पे। तो ज़बरदस्ती रेजोनेट मत किया करो। आप हो सकता है किसी डिमेंशन में हो, किसी लो एनर्जी में हो, अभी आपके लिए नहीं बनी है, लेकिन इससे सीख तो मिलती है ना कि आगे, अगर आगे आने वाले टाइम में डीएम डीएफ कैसे हो सकते हैं, ये कैसे होते हैं, ये हमारे डीएम भी बदलेंगे। हाँ जी, बिल्कुल बदलेंगे, और यही रूप में आएंगे आपके पार्टनर भी। तो ये चीज़ें सीखा करो, ये चीज़ सीखने के लिए होती है। ज़बरदस्ती मत रेजोनेट करोगी, मिल रही है नहीं मिल रही है, ये ज़बरदस्ती का सौदा अपने आप से मत किया करो। सिर्फ यहाँ सीखने आए हो, सीखो आगे वाले लोग कैसे हैं, ठीक है? अब हम यहाँ बैठे हैं और हमें पता लगे कि आगे के लोग कैसे हैं, कैसे थे। आप सर्चिंग मोड पे जाते हो ना, हर चीज़ के बारे में जानना चाहते हो, तो ये भी जानना जरूरी है कि आगे वाले जो डीएम है आपके बदल के कैसे होंगे। ये डीएम जो रियल अनकंडीशनल लव में होते हैं वो कैसे होते हैं, ये तो आपके लिए सामने सारी क्लैरिटी दे रहे हैं। तो सीखने की जरूरत है, जबरदस्ती मत ठोपो अपने ऊपर कि मेरे साथ नहीं मिल रही तो चलो चैनल छोड़ के अनसब्सक्राइब किया, बाय बाय टाटा, ओके बाय बाय टाटा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो रियलिटी के सामने यहाँ साथ कह रही हूँ, सुन लो, आपके लिए बहुत है। एक लेसन मिल जाएगा, समझ जाओगे लाइफ में ऐसी चीज़ें होती हैं और हैं, हो रही हैं, तो प्रमाण है आपके सामने। तो भागना मत सीखो, उसको जीतना सीखो कि हमें रेडी रहना है। ये तो आपके लिए प्रिपरेशन होगी ना, किस चीज़ की तैयारी पहले से होगी आपकी। जिनके साथ अचानक घटनाएं होती हैं वो कैसे सर्वाइव करते हैं, उनके लिए भी तो सोचो ना। तो खुद से चीज़ों को सीखना और आगे बढ़ना, लेसन तो सीखो, लेसन लेके रखो कि हाँ कल को मेरी लाइफ में ऐसा होगा तो मुझे कैसे डील करना है। मेरे सामने भी देखो जी, सोसाइटी सबके सामने आएगी, आज नहीं आएगी कल आ जाएगी, फिर कैसे सामना करोगे? अगर आप चैप्टर ही नहीं पढ़ोगे, डीएनए के बारे में कुछ जानते ही नहीं, किसी बारे में पता ही नहीं, फिर कैसे सामना करोगे? ये आपको चैप्टर सिखाए जा रहे हैं, पढ़ के कम से कम सीख तो ले लो। करना क्या पड़ेगा उस टाइम में, अगर मेरे पास आ जाए, ये समझो कि अगर मेरे पर ये विपदा आ जाए मैं क्या करूँगा। क्योंकि अभी आप सोसाइटी में फंसे हो, फैमिली में फंसे हो। इस चीज़ से बाहर निकल के जब एक नई दुनिया में जाओगे, जब आपका डीएम आपके लिए रेडी होगा और आप वहाँ खुद रेडी नहीं होंगे,
फिर कैसे फेस करोगे? तो पहले खुद को रेडी करना है ताकि सामने वाले के लिए आप खड़े रहो। आपने उसके लिए रास्ता बनाना है। तो ये चीज़ें सीखने वाली हैं, ये मजाक नहीं है जर्नी, आपके लिए इसलिए लाई जाती है कि आप चैप्टर सीख के आगे बढ़ो। ठीक है जी। हाँ जी, आपके पार्टनर कोई हेल्थ इशू अगर उनको अभी राइट नाउ की प्रॉब्लम है या चल रही थी, या हो सकता है कि अभी जो सिचुएशन कंडीशन अनकंडीशनल लव में और डिवाइन इंटरवेंशन के बाद वो चीज़ को फील की गई है, तो वहाँ पे विक्ट्री मिलेगी उनको, मतलब कि जीत हासिल होगी। और हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ें जहाँ पे अभी तक वो किसी वजह से रुके थे, आपकी समझो कि आप दोनों के बीच में कोई ऐसा इशू था जिसकी वजह से वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे। ज़रूरी नहीं होता कि थर्ड पार्टी हो, थर्ड पार्टी किसी भी टाइप की हो सकती है। ठीक है जी। कैरे जॉब भी हो सकता है, वो किसी का वेट कर रहे थे कि मेरी अगर ये जॉब लग जाए तो मैं तुझे कमिटमेंट दूंगा, कम से कम एक टेंशन फ्री होकर एक जगह बढ़ूंगा। तो वो चीज़ का वेट करते हुए वो, मैंने बोला ना, यहाँ पे विश फुलफिलमेंट कंप्लीट हो रही है आपके पार्टनर की। जो उन्होंने कुछ सोचा था आपके लिए करने के लिए, वो वहीं से शुरुआत होती है। तो वो डिवाइन ने उनको गिफ्ट के तौर पे दे दिया है। आपका चाइल्डहुड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी तो वो सरफेस होकर लेट गो हो जाएगी। बहुत अच्छी बिग न्यूज़, गुड न्यूज़। आपको चूज़ वन करेंगे, आपके साथ वो हो सकता है कि आउट ऑफ कंट्री या आउट ऑफ विजिट कहीं पे कर सकते हैं, स्टेट में भी जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ प्लानिंग दिख रही है घूमने फिरने की, कहीं प्लान होता हुआ नज़र आ रहा है किसी टाइप का भी। तो यूनियन तो ये हुआ पड़ा, हो सकता है अब डिवाइन इंटरवेंशन जिस दिन ख़त्म होगा, आप हो सकता है कहीं आप लोग लॉन्ग ड्राइव पे चले जाओ। यहाँ तो ब्लेसिंग्स आ रही हैं, यहाँ जो दिख रहा है वो तो आपके साथ जस्टिस होगा। आपने इतना सारा एफर्ट किया है और एक दूसरे के लिए इतना कुछ कर रहे हो, तो डिवाइन तो दोनों को ही देख रहा है, सेम पेज पे आ चुके हो। तो कभी भी प्लानिंग बन सकता है, मीटिंग हो सकती है, घूमने फिरने का प्रोग्राम बनेगा, गिफ्ट एक्सचेंज होंगे, बहुत कुछ जी, बहुत कुछ ऑफर आ रहे हैं। ठीक है जी। तो बिग गुड न्यूज़ मेरे लिए तो बहुत ब्लेसिंग्स वाले यहाँ पे सिनेरियो दिख रहा है मुझे। और मैं चाहती हूँ कि आप लोगों की लाइफ में सब कुछ अच्छा हो, पॉजिटिव रहिएगा। ये डिमेंशन ने मिरेकल कर दिया। अभी तो 2 से 3 दिन ही हुए हैं, क्या हुआ है इतना बड़ा पोर्टल सच में मल्टी डिमेंशन जो पोर्टल में क्लोन वर्क काम कर रहे हैं ना, आपके लिए बेनिफिट्स लेके आएंगे, बहुत बेनिफिट्स होंगे। आप खुद शॉक्ड हो जाओगे। देखो अभी तो टाइम बचा है, लेकिन रिजल्ट आने अभी से शुरू हो गए, तो फिर मैं क्या बोल सकती हूँ। ठीक है जी। पॉजिटिव रहिएगा। और एक सॉन्ग डालूंगी रिलेटिव, जरूर कमेंट कीजिएगा, लेकिन नेगेटिव कमेंट यहाँ कोई नहीं करेगा। अपनी स्टोरी नहीं लिखनी है, बार बार मना किया जाता है। अपने बारे में कुछ भी मत लिखो, सिर्फ येस नो ग्रेटिट्यूड लिखो बस। अपनी एनर्जी लीक मत किया करें। हमें पता है आप कहाँ क्या है। अब यहाँ पे लिखते हो, आपको आंसर तो मिलता नहीं है यार। इतने लोगों को हम आंसर थोड़ी दे सकते हैं, और एक का आंसर देंगे तो आपको पता है हम जानते हैं कि सामने वाले को हमको पूरी डिटेल चाहिए, तब हम आंसर देना। एक छोटी छोटी साइन मिलने से पूरा डिटेल नहीं दे सकते, इसीलिए हम आपको जवाब नहीं देते। हम तो सिर्फ आपको ये कह रहे हैं कि ग्रेटिट्यूड पे करो, येस और नो लिखो। मिलता है ठीक है, नहीं मिलता तो भी कोई बात नहीं। आप सिर्फ चैप्टर लेके सुन के समझ के जाओ, ताकि आपके काम आए आने वाले टाइम में। ठीक है जी। तो ठीक है जी, अब तक की थी करंट एनर्जी, और मैं फिर मिलती हूँ न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।